घर के मुख्य द्वार पर सही विधि और सही समय पर जल छिड़कने से 101% हर परेशानी होगी दूर, घर में होगा धन का आगमन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत जरूरी और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, क्योंकि बहुत से लोगों को मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या स्नान किए बिना मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़क सकते हैं। और एक चीज यह भी जरूरी है कि हम पीरियड्स में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर कर सकते हैं या नहीं। और एक चीज यहाँ भी जानना जरूरी है कि मंदिर में जो हम प्रतिदिन 1 लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, उस जल का हमें किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर अपने घर के किसी पौधे में डाल सकते हैं, उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जब हम घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो हमें जल अंदर की तरफ से छिड़कना चाहिए या बाहर की तरफ से छिड़कना चाहिए। इसके बारे में भी कई लोग शंका में रहते हैं। आज आप लोगों की यह शंका भी दूर हो जाएगी। और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, और उन लोगों के पास एक ही कमरा होता है और एक ही कमरे में रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर कैसे दीपदान करना चाहिए, कैसे जल छिड़कना चाहिए, वे लोग किस जगह को मुख्य द्वार समझे, किसे मुख्य द्वार समझकर मुख्य द्वार के उपाय करें। आज की वीडियो इन सभी प्रश्नों पर आधारित है। अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर लिखें, या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर लिखें। यदि कोई बंधु चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कते हैं। यदि आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि जल आप एक दिन पहले यानी रात को सोने से पहले एक पात्र में, कोई भी एक पात्र ले सकते हैं। आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। यदि तांबे का पात्र ना हो तो आप पीतल का पात्र भी ले सकते हैं, स्टील या चांदी का भी ले सकते हैं। इनमें से जो भी पात्र आपके पास आपके घर में उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए और उसमें शुद्ध जल भर दीजिए। यदि आपके पास गंगाजल ना हो तो भी कोई बात नहीं, शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल के भरे हुए पात्र को अपनी रसोई में रख दीजिए। अगले दिन जैसे ही आप उठाएंगे और इस जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करेंगे। बहुत से लोगों को यहाँ पता नहीं होता कि यहाँ जल नहाने से पहले छिड़क सकते हैं या स्नान करना पहले जरूरी होता है। ऐसा नहीं है। जैसे कि रसोई में रखा हुआ जल मुख्य द्वार पर जो जल सवेरे छिड़का जाता है, यहाँ एक उपाय के तौर पर किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो हमारी इस जानकारी को बहुत ही हल्के में लेंगे और वीडियो लंबा होने की वजह से नहीं देखेंगे। पर यहाँ भी सोच कर चलिए या यह भी मान के चलिए, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसकी मनोकामना माँ लक्ष्मी जरूर पूरी करेगी और उसके घर में कोई परेशानी नहीं आएगी और घर धन धान्य से संपन्न रहेगा। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार का दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, यूँ समझे कि आप नकारात्मक ऊर्जा से बहुत परेशान हो या फिर बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, ऐसी स्थिति में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है। इस
जल के छिड़काव से आपके घर की कोई परेशानी हो बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में समृद्धि भी आती है और कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है। यही नहीं, बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। मतलब कि किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो या फिर शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या फिर आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती है। तो ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, उनके परिवार में पहले किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही है और परेशानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तंत्र मंत्र का प्रभाव या फिर किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो तो भी आपके इस एक लोटे जल के उपाय से कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। यहाँ घर की परेशानियों से मुक्ति पाने का एक रामबाण सबसे असरदार, सबसे सरल और सबसे आसान उपाय होता है, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल अवश्य रखें, रात में भरकर, और प्रातः काल जल्दी उठकर उसी जल से अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आता है कि हमें यह जल अपने मुख्य द्वार पर किस समय छिड़कना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि इस जल का छिड़काव कब करना चाहिए। इस जल का छिड़काव ठीक सूर्य उदय से पहले आपके मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। और अब कई सारे लोगों को यह समझ नहीं आता है कि इस जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर स्नान करने से पहले होना चाहिए या स्नान करने के बाद। तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो जल छिड़काव होता है, यहाँ एक उपाय के तौर पर किया जाता है। इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। हम सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर घर की रसोई में जाएंगे और जो हमने रात को रसोई में पात्र में जल रखा था, उस जल को लेकर अपने मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट खोल देंगे और इसी जल का छींटा मुख्य द्वार पर दीजिए और छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव देते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर कीजिए। यहाँ भी कहा गया है कि सुबह सवेरे माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, आपके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर पर जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ होता है, उसके घर में वहां प्रवेश कर जाती है। तो इस लिए माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान करना चाहिए। एक तरह से यह प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश कीजिए, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आप अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आप जब दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितरी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह भी आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और जो जल आप मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं उसके लिए आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप बिना स्नान किए हुए भी कर सकते हैं। कई लोग यह भी नहीं जानते हैं कि जल का छिड़काव हमें झाड़ू लगाने से पहले करना चाहिए या झाड़ू लगाने के बाद कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही आपको बताया था कि सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहला कार्य आपको करना है तो वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान यह भी रखें, जब हम सोकर उठते हैं अपनी दोनों हथेलियां को जोड़कर, दोनों हथेलियां को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है
और उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि, विष्णु, गणपति और भगवान सूर्य देवता। 5 देवताओं का हम अपने हथेलियों में ही करते हैं और अपने इष्ट देवता का ध्यान भी जरूर करें। और इसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और इसके बाद पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छू करके प्रणाम करते हैं और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर रखते हैं। इसके बाद ही सारे कार्य किए जाएंगे। पहले हथेली पर 5 देवताओं को प्रणाम करेंगे, फिर धरती को प्रणाम, उसके बाद धरती पर पैर रखेंगे, उसके बाद रसोई में जाकर जल लेना है। उसके बाद मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। माँ लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करना है। इसके बाद आप अपने घर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अपने सारे जो काम करने होते हैं वह सारे काम करेंगे। यह सारे कार्य मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के बाद ही किए जाएंगे। कुछ लोगों को यह समझ नहीं आता है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते हैं तो इस समय हमें झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो हम बता दें कि जब हम अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते हैं तो उसी समय झाड़ू भी लगा सकते हैं। पहले हम अपने मुख्य द्वार पर जो जल हमने मुख्य द्वार पर छिड़कने के लिए रखा हुआ होता है उसे छिड़केंगे और उसके बाद आप और जल भी ले सकते हैं, उसे छिड़क दे और उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं और अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कई सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं या फिर किराए के एक ही कमरे में रहते हैं। ऐसे लोग जल का छिड़काव कैसे करें? हम किसे अपना मुख्य द्वार माने तो ऐसे लोगों का मुख्य द्वार वहां हो जाता है जहां पर उनकी नेम प्लेट लगी हुई होती है और ऐसे लोग या वह लोग उसे ही अपना मुख्य द्वार मानकर वहां पर जल का छिड़काव कर सकते हैं और दीपदान भी कर सकते हैं। और जिनका एक ही कमरा है वह लोग अपने उसी कमरे के बाहर जो दरवाजा है उस पर ही थोड़ा सा जल छिड़क सकते हैं और वहीं पर ही दीपदान कर सकते हैं। और जो मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं वह सारे भी वहीं पर ही कर सकते हैं। कमरे का जो दरवाजा है उसके बिल्कुल पास ही कर सकते हैं। कई लोग यह भी मानते हैं कि क्या पीरियड्स में हम जल का छिड़काव कर सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं। जो हम आपको बता दें कि मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो आप जल का छिड़काव निरंतर कर सकते हैं। लेकिन दीपदान की जहाँ तक बात है एक पूजा में आ जाता है और पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा शुद्ध होना अत्यंत जरूरी है। दीपदान आप पीरियड समाप्त होने के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं। और कई लोगों का सवाल यहाँ भी होता है कि मंदिर में जो हम जल रखते हैं वहाँ रखना जरूरी है क्या, और अगर हम जल रखते हैं तो उसे जल का क्या करें? तो हम यहाँ भी बता दें कि मंदिर में जल रखना बहुत ही आवश्यक है। जल एकमात्र ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की एनर्जी एग्जॉर्ब हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मित्रों का जाप करते हैं या वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हम अपने मन की कामना कहते हैं भगवान से, तो उस जल में सभी चीज समाहित हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है। उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक लोटा जल भी हमेशा मंदिर में रखना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित कर देना चाहिए। तो इस जल का क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं
मतलब कि सुबह हम जो पूजा करते हैं, प्रातः कालीन की पूजा में जल रखा जाता है और वही जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब कि जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, स्नान वगैरह इत्यादि करने के बाद जल को उठाते हैं, तो उस जल का प्रयोग बताते हैं। तो सुन लीजिए, आप अपने पूरे घर में, अपने पूरे कमरों में उसे जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का, पूरे घर का शुद्धिकरण हो जाता है। क्योंकि उस लोटे के अंदर जो जल होता है वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। उसे जल का छिड़काव घर में करने से किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश आपके घर के अंदर नहीं होता है। आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो और अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करते हैं, तो निश्चित तौर पर ही आप उन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और तंत्र मंत्र के प्रभाव से भी मुक्ति पा सकते हैं। और दूसरा, आप यह भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति घर में बीमार है तो उस व्यक्ति को यहाँ जल पिला दे, क्योंकि यहाँ जल इतना पावरफुल होता है। इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान दवाइयाँ कराता है मगर दवाइयाँ उसे लगती नहीं है, दवाइयों का कोई प्रभाव भी देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में उसे जल को अगर बीमार व्यक्ति को दिया जाता है, तो जल के साथ साथ दवाइयाँ भी असर करना शुरू कर देती है। यही नहीं, जैसे कि परिवार में अधिक कलह क्लेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है और परिवार में हर सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन होने लग जाता है और सभी सदस्यों के सकारात्मक विचार धीरे धीरे होने लग जाते हैं और घर से कलह क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है, यहाँ भी जान लेते हैं। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं या आपके पास कोई दुकान है या किसी का व्यापारिक स्थल है, तो इसी जल में से आप थोड़ा जल उसे स्थान पर ले जा सकते हैं और वहां पर छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका कारोबार अच्छा चलने लगेगा और कारोबार में वृद्धि भी होने लगेगी। मतलब कि किसी भी प्रकार की परेशानियां आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आएगी, आपका कारोबार पर कोई भी बुरा प्रभाव या बुरा असर नहीं दिखेगा। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ जल बहुत ही पावरफुल होता है, यहाँ जल सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ, तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास भी नहीं भटकती है। और मंदिर में रखे हुए जल का प्रयोग आप अपने किचन में खाना बनाने में, पीने में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में तभी प्रयोग कर सकते हैं जब आपके घर में शुद्ध और शाकाहारी भोजन बनता हो, जैसे कि बिना लहसुन बिना प्याज के। अगर आपके घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग किया जाता है, तो फिर इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करना चाहिए। फिर आप इस जल का प्रयोग सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा ग्रहण करके पी सकते हैं और जो जल बच जाता है उसे अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। इस जल के बहुत सारे उपयोग होते हैं। अगर हम इस जल का सही तरह से प्रयोग करें, इस एकमात्र लोटे से हम अपने जीवन का फोन कर सकते हैं। तो ध्यान रखें मित्रों, से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत पावरफुल होता है और बहुत शक्तिशाली होता है। और हमारे घर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद भी होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। हमारे सभी देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो हर प्रकार की शक्ति उस जल में समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियां होती है।
और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब कि उसको पीने में करते हैं या खाना बनाने में करते हैं या फिर घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और यदि नियमित तौर पर कोई भी कार्य प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही हमें उसका उतना लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज इसी जल से घर में छिड़काव करना है या घर में थोड़ा थोड़ा प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, थोड़ा जल दुकान पर छिड़क दीजिए या अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक से या अपने घर की तिजोरी में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कीजिए और एक दिन नहीं नियमित तौर पर कीजिए। इसका चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर कीजिए, उसका भी लाभ आपको बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए इसे अपनी रूटीन में शामिल करना होगा। प्रतिदिन नियमित तौर पर यह कार्य करना होगा, तभी आपको इसका लाभ दिखाई देने लगेगा। यहाँ थे हमारे कुछ जल से जुड़ी जानकारियाँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में अपनी सुझाव जरूर लिखे। मिलते हैं अगली वीडियो में।